Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and I am back today with this new topic. हमने पहले दो आपको मैंने करा दिए थे, वर्ड मीनिंग्स करा दिए थे, वर्ड सेंटेंसेस करा दिए थे, पैराफ्रेजिंग हो गई थी हमारी इस पोएम की। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? टू एक्सप्लेन द पोएम इन वर्ड्स। ठीक है, हम अपने वर्ड्स में पोएम को लिख के बताते हैं कि उसका क्या मतलब था। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद एवरीथिंग। लेकिन अब हमने पेज नंबर 6 पे आया, अब अपनी बुक्स के पेज नंबर 6 पे आएंगे। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। यस, आई नो हमने काइंड्स ऑफ नाउन्स पहले पढ़ लिए हैं, बट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद दिस बुक हमें ये करना पड़ेगा। काइंड ऑफ नाउन्स हमें करने पड़ेंगे, बट दे आर अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है। मुझे पता है कि आपको कॉमन नाउन्स का भी पता है, आपको प्रॉपर नाउन्स का भी पता है, आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में पता है, आई नो दैट। लेकिन अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, ओके, सो सबसे पहले हम आपको आई नो कि आप लोगों को पता है कि नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज। आई एम अ नाउन, यू आर अ नाउन, दिस बुक इज अ नाउन, दिस मार्केट इज अ नाउन, दिस बोर्ड इज अ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने दो डिफरेंस पढ़ा था। हमने प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का। ठीक है, कॉमन नाउन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती। ठीक है, और प्रॉपर नाउन वो होता है जिसकी एक पहचान होती है, जिसकी एक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लाइबा। ठीक है, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। कायदे आजम, लाहौर, इस्लामाबाद, यू आर लिविंग इन PWD, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ओके, आई नो कि आप लोगों को ये सब बातें पता है। सबसे पहले बुक में हमारे पास कॉमन नाउन है। वी नो कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, वी नो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या चीज का नाम जिसकी एक कोई पहचान होती है और उसकी कोई आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और कॉमन नाउन होता है जिसकी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं होती। फाइन, ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 7। Read out this question. Point out the nouns in the following sentences and say whether they are common or proper nouns. ठीक है, come to this question. First one is, what is the first noun? लियाकत अली खान। ये लियाकत अली खान कौन है? इनकी एक पहचान है ना, इनका एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, सो यू विल यू विल अंडरलाइन दिस वर्ड लियाकत अली खान। ठीक है, एंड राइट डाउन व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज दिस। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज दिस? इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ओके, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, उनकी कोई पहचान नहीं होती, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। आज एक प्राइम मिनिस्टर है, कल दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा। देन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ यस प्रॉपर नाउन। गुड, फाइन, ओके, so the rest of the parts you have to do by yourself. I know आप लोगों को ये parts पता है। हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको जो चीजें नहीं आती मैं आपको वो कवर कराऊंगी। I know आप लोगों को ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, so complete this exercise. आपका ये होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। मैंने आपको एग्जाम्पल करके बता दिया है। ठीक है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ लें। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन्स। कैन यू सी दिस? काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। ऐसी चीज, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसी चीज जो कि हम काउंट
कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 फिंगर्स, 1 2 3 4 5 in this hand. I have 10 fingers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I have one marker, I can count it, ठीक है। This is one book, I can count it, ठीक है। So countable nouns are the nouns जो हम count कर सकते हैं, the nouns that we can count, ठीक है। For example, there are 2 chairs, तो 2 chairs हम उनको आराम से count कर सकते हैं ना, ठीक है। This is a girl, she is a girl, तो एक लड़की है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। There are many girls, there are 5 girls, मैं girls हम उनको काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। So these are the countable nouns. Countable nouns की डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिखेंगे। Names of object, people, etc. ठीक है, ठीक है। So the countable nouns are the nouns that you can count on your fingers or like you can count easily. Fine. Okay. So इसकी आपने एग्जाम्पल लिखनी है, book, pen, house, etc. For example, एक बुक है, आप for example हमारे पास 5 बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। So I can count that there are 5 books. For example, I have 3 books right now in my hand. I can count it 1 2 3. ठीक है। So these are 3 books. I can count them easily, ठीक है। Okay. अब हम बात करते हैं uncountable nouns के बारे में कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, हम उनको अपनी फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते। नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। मिल्क, शुगर, सॉल्ट, हेयर, गोल्ड, ठीक है। ऐसे नाउन जिनको हम अपनी फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है। आप अगर आप अगर दुकान से अपनी शॉप से कोई मिल्क लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, मुझे 5 मिल्क दे दें? नो, आप कहते हो कि मुझे क्या 1 किलो मिल्क दे दें या आधा किलो मिल्क दे दें, ठीक है। सो ऐसी चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते, आप अपनी फिंगर्स, शुगर फॉर एग्जाम्पल शुगर है, आप शुगर को काउंट कर सकते हो? आप तो कहते हो कि मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, मुझे आधा किलो शुगर चाहिए, ठीक है। तो आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सॉल्ट भी एज शुगर हम यूज करते हैं। सॉल्ट को आप काउंट कर सकते हो? आप क्या कहते हैं सॉल्ट रखूं, कैन यू काउंट इट? नो, इट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इसको आप सिर्फ यूं कर सकते हो कि 1 पाउंड सॉल्ट है या आधा किलो सॉल्ट है, ठीक है। ओके। हेयर, आप हेयर को काउंट कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट काउंट। इट्स जस्ट मेंशन्ड एज यू हैव शॉर्ट हेयर, यू हैव टॉल हेयर। डिड एनीवन टेल यू कि आपके बाल 2000 है? नो। मिलियंस है? नो, यू कैन नॉट काउंट योर हेयर, ठीक है। गोल्ड, इसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड को हम कह सकते हैं मुझे 1 गोल्ड दे दो, 2 गोल्ड दे दो, नो। गोल्ड में क्या होता है, 1 तोला, 1 तोला, 2 तोला, ठीक है। सो इसको हम, इनकी एक स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते कि मुझे 5 गोल्ड दे दो, मुझे 4 गोल्ड दे दो, नो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बाय नाउ। नाउ वी
are coming to the exercise. State whether the following nouns are countable or uncountable. अब आपने इसमें से मेंशन करना है कि either they are countable or uncountable. चलिए स्टार्ट करें, अपनी बुक्स पे देखें और सबसे पहला वर्ड, look at the first word. The first word is notebook. What notebook is what? Countable noun है या uncountable noun है? Hurry up. Notebook is a countable noun. You can count this. ठीक है? There are one notebook. There is one notebook. There are two notebooks. There are three notebooks. ठीक है? You can actually count it, easily count it. The next word is farmer. Farmer क्या है? किसान. आप farmer को count कर सकते हो ना? He is one farmer. Oh, there are 5 farmers standing over there. ठीक है, तो आप farmers को count कर सकते हो. ठीक है? The third word is salt. अभी मैंने आपको बताया कि salt is an uncountable noun. Uncountable क्या आगे आप लिखोगे? UC. U से un और C से countable. ठीक है? Because you cannot count it. 5 salts, 10 salts, no. ठीक है? Okay. The fourth word is milk. Milk को हम count कर सकते हैं? I told you earlier. No, we cannot count milk. So it is uncountable. Crayon. अच्छा, you can count crayons. Yes, you can count. There are 12 crayons. There are 5 crayons. ठीक है? So that is a countable noun. The next word is army. Okay, so we left this word ice. Okay, army is what? Yes, it is also a collective noun. हमने collective noun में भी पढ़ा था ना कि army collective noun होता है कि उसको एक group में होते हैं. We call it a collective noun. ठीक है? Okay, so coming back, crayon is a countable noun. You can count crayons. Okay, so we will write C in front of it. The next one is army. Army क्या है? Countable noun है. You can count the people. You can count the soldiers working in the army. ठीक है? So that is also a countable noun. The next is ice. आप ice को count कर सकते हो? जब फ्रिज में आइस बन जाती है आप उसको काउंट कर सकते हो कि ये 1 आइस है, वो आइस क्यूब होता है. ठीक है? वो आइस क्यूब होता है. आप आइस को काउंट नहीं कर सकते, आप वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते. ठीक है? सो दिस इज अनकाउंटेबल. द 7th इज swallow. Okay, so aeroplane is a countable noun. You can count the aeroplanes. Car is a countable noun. You can count cars. ठीक है? So aeroplane is a countable noun. Doctor. There are 5 doctors standing in the theater. So 5 is a what? You can count the doctors. तो doctor क्या है? Countable noun है. Word, calm. अब मुझे बताएं, word is a countable noun or uncountable noun? Uncountable. You cannot count word. आप इतना कह सकते हो कि मैंने मैंने 10 घंटे काम किया, मैंने 4 घंटे काम किया. ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 काम किया. What? काम इज इट्स. आपने ये कहा कि मैंने 5 काम किए. आप वर्ड को
काउंट नहीं कर रहे, आप अपने काम को आप उस यू नो आप अपनी उस फंक्शन को काउंट कर रहे हो कि आपने कितना फंक्शन किया, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। Then comes the other word swallow. Swallow is a uncountable noun. निगलना। आप क्या कहते हो, आपने एक निकला, दो निकला, नो, आपने कहा कि मैंने इतना खाना निकला, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, आप वर्ड इज अ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आई वाज टेकिंग अप ऑन यू, आप लोग बिल्कुल सोए में, यू राइट it as countable noun, it is an uncountable noun, okay, good। now coming to the next topic, that is collective noun। आप एक ब्रेक करें, अब आप नेक्स्ट पेज पे लाइंस लगाएं, draw the lines on the next page and we will start doing collective nouns। this is the last topic of the chapter, hurry up। ओके, सो आई जस्ट रियलाइज कि ये तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है, ठीक है। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आप लोगों ने बहुत काम कर लिया है, तो वी विल स्टॉप ओवर हियर, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज दैट इज ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने, और बाकी आपने अपना सारा काम नोटबुक पे कंप्लीट करना है, और आई विल चेक इट जब आप व्हेन यू विल कम बैक टू द स्कूल, ओके। Okay, good luck and Allah Hafiz। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।